Hello friends, welcome to Vibrant Academy. In the last lecture, we have discussed up to question number 13. So we will discuss question number 14 onwards in this particular lecture. Okay, so let's start. What is given in the question? Prove that the liquid motion is possible. Okay, what we need to prove is that the given motion is possible. Okay, so for proving the possibility of the liquid motion, we need to show that the given motion is satisfying the equation of continuity. So what is equation of continuity? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 and already the values of u, v and w is given in the question. Okay, so let us find the value of del u upon del x, del v upon del y and del w upon del z. After that we will add all those values. If it is coming 0, then we can say that the equation of continuity is getting satisfied. Subsequently the liquid motion is possible. Okay, so let us find del u upon del x. So what is u here? U is equal to 3x square upon r5 minus 1 upon r क्यूब. ठीक है, तो del u upon del x क्या हो जाएगा? देखो, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर ले लिया, तो 1 upon r5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 upon r5 है, मतलब r माइनस 5 है, तो माइनस 5 upon r टू द पावर 6 इंटू r के रेस्पेक्ट में है, फिर r का x के रेस्पेक्ट में, तो डेल r अपॉन डेल x. ठीक है, और r क्यूब का है ना, तो माइनस 3 अपॉन r4 इंटू r का ये r के रेस्पेक्ट में हो गया ना, तो r का x के रेस्पेक्ट में, तो डेल r अपॉन डेल x. ठीक है, अब देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2r dr इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये होगा 2x इंटू dx. ठीक है, और since we are differentiating with respect to x, differentiation of y square and z square with respect to x is 0, because here we are doing partial differentiation and not the total differentiation. तो क्या हो जाएगा? देखो, dr upon del x is equal to x upon r. Similarly, del r upon del y is equal to y upon r. del r upon del z is equal to z upon r. ठीक है, तो इसका वैल्यू पूरा रखना है यहाँ पे. ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे. डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ भी है ना, तो ये भी एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर 3 इंटू 2x अपॉन r5 माइनस 5x क्यूब अपॉन r7. ठीक है, प्लस 3x अपॉन r5. तो यहाँ से क्या होगा? देखो, 3 टू 6 और ये 3 मतलब 9x अपॉन r5 माइनस 15x क्यूब अपॉन r7. तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा 3x कॉमन आ गया, 3x अपॉन r7. ठीक है, तो r7 है तो यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर. ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख दो साइड में, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन r7 r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर. उसके बाद क्या निकालना है? डेल v अपॉन डेल वाई. तो v की वैल्यू क्या दी हुई? v इज इक्वल टू 3xy अपॉन r5. तो डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3x कॉमन आ गया, 1 अपॉन r5 प्लस y इंटू r टू द पावर माइनस 5 का, तो माइनस 5 अपॉन r6 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स. तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का क्या वैल्यू बताया था? y अपॉन r. डेल आर अपॉन डेल एक्स नहीं, सॉरी, डेल आर अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल आर अपॉन डेल y ना, डेल आर अपॉन डेल वाई. और डेल आर अपॉन डेल वाई क्या बताया था? वाई अपॉन आर. वाई अपॉन आर यहाँ रखो, वाई अपॉन आर. तो ये क्या हो जाएगा? 3x 1 अपॉन r5 माइनस 5y स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 7. ठीक है, तो यहाँ से r7 कॉमन ले लो, 3x अपॉन r7 r स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर. ठीक है, डेल v अपॉन डेल वाई. तो यहाँ रखो, डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3x अपॉन r7
आर स्क्वायर माइनस 5r²। ठीक है, उसके बाद सॉरी, अरे यार ये पहले में तुम्हारा क्या आया था, ये 9 था ना, 9x² था। एक मिनट, एक करेक्शन है यहाँ पे। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे था ना 9x अपॉन r5 था ना, यहाँ पे 9x/r5 और माइनस 15x³ अपॉन r7। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया था, 3x/r5 ठीक है, r7, तो यहाँ पे 3r² होगा माइनस 5x²। ठीक है, तो यहाँ 3 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल W अपॉन डेल Z। ठीक है, तो W की वैल्यू दी हुई है 3xz अपॉन r5, तो डेल W अपॉन डेल Z क्या होगा, देखो 3x कांस्टेंट हो गया, तो 3x बाहर ले लिया, 1 अपॉन r5 प्लस z³ माइनस 5 अपॉन r⁶ इंटू डेल r अपॉन डेल Z। तो डेल r अपॉन डेल Z क्या होता है, z अपॉन r, तो z अपॉन r, तो ये जगह 3x 1 अपॉन r5 माइनस 5z² अपॉन r7, तो होगा 3x अपॉन r7 r⁷, तो ये जगह r² माइनस 5z², तो होगा 3x अपॉन r7 r² माइनस 5z²। ठीक है, अब देखो तीनों को ऐड करो। So now we will put the values of del u upon del x, del v upon del y in the equation of continuity. If it is coming 0, then we can say that equation of continuity is getting satisfied. Subsequently, the liquid motion is possible. तो equation of continuity क्या है, del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z is equal to 0। ठीक है, तो हमें 0 शो करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3x अपॉन r7, 3r² माइनस 5x² प्लस 3x अपॉन r7 r² माइनस 5y² प्लस 3x अपॉन r7 r² माइनस 5z²। तो 3x ये वाला टर्म पूरे सब में कांस्टेंट है, कॉमन है, 3x अपॉन r⁷, 3r² माइनस 5x² प्लस r² माइनस 5y² प्लस r² माइनस 5z²। तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन r7, देखो 3r² तो क्या 5r² माइनस, अब देखो 5x² 5y² 5z, तो माइनस इसमें 5 कॉमन है, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, अब x² प्लस y² z² क्या दिया क्वेश्चन में, r² दिया, तो इसको रिप्लेस कर दो, r², देखो 5r², तो क्या हो गया 0 हो गया ना। Hence del u upon del x, del v upon del y, del w upon del z is 0. Hence we can say that the equation of continuity is getting satisfied. Subsequently the liquid motion is possible. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, स्ट्रीम लाइन्स आर द इंटरसेक्शन ऑफ सर्फेसेस गिवन बाय दिस वन बाय द प्लेन्स पासिंग थ्रू ऑफ x। तो अब स्ट्रीम लाइन्स निकालना है। स्ट्रीम लाइन्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखो स्ट्रीम लाइन्स निकालना है ना, तो क्या होता है dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w। तो देखो क्या होगा, dx अपॉन यू की वैल्यू 3x² माइनस r² अपॉन r5, dy अपॉन 3xy अपॉन r5 इज इक्वल टू dz अपॉन 3xz अपॉन r5। ठीक है, तो ये r5 से कैंसिल हो गया,
उसके बाद देखो क्वेश्चन में हमारा किसके फॉर्म में पूछा है, सरफेसेस कैसे दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब, और यहाँ पे है वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो देखो किसके फॉर्म में हम इसको, तो होल एक्सप्रेशन होल दिस फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एक मिनट, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है, डिवाइड बाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये टर्म आएगा यहाँ पे, उसके बाद इसको y और z का टर्म है तो y dy प्लस जेड डी जेड, ठीक है। अब देखो डिवाइड बाय, अब देखो इसका टर्म क्या होगा, तो सारे को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, x y और z से, तो क्या हो जाएगा देखो, x इंटू 3x² माइनस आर स्क्वायर प्लस 3xy को y से करेंगे तो 3xy² प्लस 3xz है तो इसको z से करेंगे तो 3xz²। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 3x³ आ जाएगा ना, तो 3x कॉमन लो, यहाँ पे 3x³ है तो यहाँ पे क्या होगा x² और इधर से क्या आएगा y² प्लस z², ठीक है, माइनस xr², और ये पूरा क्या है r² है तो 3xr² माइनस xr², तो क्या हो जाएगा 2xr², तो रिप्लेस करो यहाँ पे 2xr², 2xr²। अब देखो y dy प्लस z dz, अब देखो इसमें 3xy को y से मल्टीप्लाई करो 3xy² प्लस यहाँ पे क्या होगा 3xz², तो 3x कॉमन ले लो y² प्लस z², तो 3xy² प्लस z² है ना, और r² की जगह पे क्या आएगा x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। अब x से x कैंसिल हो गया, तब इन दोनों फ्रैक्शंस को देखते हैं, ठीक है, तो टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस, तो क्या होगा देखो x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 2x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1/3 y dy प्लस z dz अपॉन y² प्लस z², ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला जो टर्म है ना x² y² z², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x के टर्म्स में आएगा, 2x 2y 2z, तो हमें ऊपर में 2 चाहिए होगा 2, ठीक है, सिमिलरली इधर भी 2 चाहिए होगा, ठीक है, तो ये टर्म हो गया और प्लस ये टर्म हो गया और 2 को बाहर ले लो 2 को। अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे क्यूब है ना, देखो यहाँ पे क्यूब आ रहा है इधर, तो यहाँ पे क्यूब चाहिए तो 3 को हमें उधर ले जाना पड़ेगा, 2 को इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ले आओ 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो इसको रब कर दो, सॉरी यार एक मिनट, dz में क्या था 3xz है ना, इसको मिटाना नहीं है, dx अपॉन 3x² माइनस r² अपॉन r5, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, अब इसके बाद हम ये वाला यूज करेंगे ये दोनों, तो इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी रब कर दे रहा हूँ, dy अपॉन 3xy इज इक्वल टू dz अपॉन 3xz, ठीक है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो, ये क्या हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है ना, तो न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सिमिलरली हियर दिस वन इज न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x² प्लस y² z², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा, तो 3 log ऑफ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 2 log ऑफ y² प्लस z² प्लस log ऑफ c, ठीक है, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से c आ गया
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक सरफेस आ गया, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्ट्रीम लाइंस का इक्वेशन था ना, उसमें ये दोनों टर्म को लेंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन 3xy इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 3xz। 3 कैंसिल होगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। इंटीग्रेट करो, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ z प्लस log ऑफ c2, तो y इज इक्वल टू zc2। ठीक है, you get 2, तो this is clearly this is the plane through passing through OX। ठीक है, y is equal to zc2 क्या होगा, देखो ये x है, ये y है, z है, तो y is equal to zc2 प्लेन में क्या है कि x हमेशा 0 होगा, तो मतलब yz प्लेन है ये। ठीक है, ये सारे प्लेन पे x की वैल्यू 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन पासिंग थ्रू OX से पास कर रहा है, ये O है यहाँ पे ओरिजिन, तो OX से पास कर रहा प्लेन है ये। और ये हमारा एक ये लिखा है ना, द स्ट्रीम लाइंस आर द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्फेसेस गिवन बाय दिस वन एंड द y इज इक्वल टू zc2 दैट इज प्लेन पासिंग थ्रू OX। तो यहाँ पे लिख दो, hence the streamlines are the intersection of the surfaces given by 1 and planes, नहीं 1 and 2 ऐसे लिखो, 1 and 2 that is planes passing through OX। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, स्टेट इफ द मोशन इज इरोटेशनल गिविंग रीजंस फॉर योर आंसर। देखो इरोटेशनल के लिए क्या करते हैं, मोशन इज इरोटेशनल। ठीक है, इसके लिए क्या शो करते हैं, कर्ल ऑफ Q इज इक्वल टू 0, मतलब डेल क्रॉस Q इज इक्वल टू 0। डेल क्रॉस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I J और K, डेल अपॉन डेल X, डेल अपॉन डेल Y और डेल अपॉन डेल Z, U V और W। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I ऑफ डेल W अपॉन डेल Y माइनस डेल V अपॉन डेल Z प्लस J ऑफ डेल U अपॉन डेल Z माइनस डेल W अपॉन डेल X प्लस K ऑफ डेल V अपॉन डेल X माइनस डेल U अपॉन डेल Y। ठीक है, अब देखो एक एक करके निकालो सबका वैल्यू। डेल W अपॉन डेल Y निकालना है, वोर्टिसिटी इज गिवन बाय, इसको क्या बोलते हैं, वोर्टिसिटी वेक्टर। तो डेल U अपॉन डेल Y, U की वैल्यू क्या दी हुई है, डेल W की वैल्यू 3xz अपॉन R5, तो डेल W अपॉन डेल Y, तो यहाँ y का कोई टर्म नहीं है, तो सिर्फ R5 वेरिएबल है, तो 3xz कॉमन आ गया, तो -5 अपॉन R6 इंटू डेल R अपॉन डेल Y। डेल R अपॉन डेल Y क्या होगा, y अपॉन R, तो हो जाएगा 3xyz अपॉन R, 3 नहीं है ना, -5 है ना, तो -15 होगा यहाँ पे, -15 और R7। ठीक है, ये डेल W अपॉन डेल Y इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद डेल V अपॉन डेल Z, तो V की वैल्यू है 3xy अपॉन R5, तो डेल V अपॉन डेल Z क्या हो जाएगा, 3x5 कॉमन आ गया, -5 अपॉन R6 इंटू डेल R अपॉन डेल Z। डेल R अपॉन डेल Z क्या होगा, Z अपॉन R। ठीक है, तो होगा 3 और यह -5 है, तो -15 x y z अपॉन R7। ठीक है, दोनों सेम आ गया ना, तो ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया।
सिमिलरली निकालोगे तो डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स भी सेम आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई ये भी सेम आएगा। तो वोर्टिसिटी वेक्टर क्या हो गया हमारा, सारे सेम आ गए ना। तो वोर्टिसिटी वेक्टर जो हमारा होगा इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, देयरफॉर वी कैन से मोशन इज irrotational as corresponding terms of vorticity vector are 0। ठीक है, और 0 नहीं, इक्वल है ना। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इस तरह ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल होगा तो क्या होगा, जो कंपोनेंट होगा आई कैप जे कैप और के कैप का 0 होगा। तो 0 होगा तो क्या होगा, vorticity vector is 0, vorticity vector is getting vanished, hence we can say that motion is irrotational, as simple as that। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें तीनों पार्ट सॉल्व हो गया ना। फर्स्ट पार्ट में क्या था, फ्लूइड पॉसिबिलिटी शो करना था। तो फ्लूइड पॉसिबिलिटी के लिए क्या हमने शो किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सेकेंड पार्ट में क्या था, स्ट्रीम लाइंस निकालना था, मतलब डेल एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो वहां से स्ट्रीम लाइंस आ गया। तो स्ट्रीम लाइंस को हमने जो डिराइव किया था उससे क्या होगा, जो स्ट्रीम लाइंस आया वो क्या होगा, सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, सरफेसेस गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, बाय द प्लेन वाई इज इक्वल टू जेड C1 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है, वो प्लेन्स पासिंग थ्रू OX है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, स्ट्रीम लाइंस है। ठीक है, और लास्ट पार्ट में क्या था, मोशन इज इरोटेशनल। तो उसमें क्या करना था, वोर्टिसिटी वेक्टर हमें दिखाना था कि वो 0 हो रहा है ना। vorticity vector is getting vanished, hence we can say that the motion is irrotational। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो इसमें क्या दिया भाई, IS 2008 में पूछा गया। देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, क्या दिया, द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ इरोटेशनल फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू रखो, पाई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 जेड tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर से ए अपॉन आर क्यूब जेड tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये हो गया 5। ठीक है, फाई का वैल्यू आ गया ए अपॉन आर क्यूब जेड tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या पूछ रहा है, शो दैट इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ इरोटेशनल फ्लूइड मोशन इज इक्वल टू लाइंस ऑफ फ्लो विल बी ऑन द सीरीज ऑफ सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, स्ट्रीम लाइंस निकालना होगा ना। तो स्ट्रीम लाइंस में हमें क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, u v और w नहीं है ना। और स्ट्रीम लाइंस में क्या होता है, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन वी इक्वल टू dz अपॉन w होता है। तो u और v की और w की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस बाहर ले लो और डेल फाई अपॉन डेल एक्स है। तो एजेड क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो एजेड इंटू है ना, तो 1 अपॉन आर क्यूब फर्स्ट टर्म हो गया, और tan इनवर्स बाई पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 अपॉन आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, 1 अपॉन आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मतलब आर टू द पावर -3, तो -3 अपॉन R4 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन आर, यहाँ रखो एक्स अपॉन आर और tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस ए जेड 1 अपॉन आर क्यूब और एक्स स्क्वायर से कॉन्सल मतलब माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -3x अपॉन R5 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3AZX R-5 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से प्लस
ए जेड वाई आर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया u की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अब v की वैल्यू निकलते, u की वैल्यू को साइड में लिख लो। थ्री ए जेड एक्स आर माइनस 5 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ए जेड वाई आर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, v की वैल्यू निकालो। v की वैल्यू में सिमिलरली ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इसको मैं v की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, खुद से करके देखो। w और z का मैं w का निकाल के दिखा देता हूँ। तो v की वैल्यू आएगी 3az, x की जगह y आ जाएगा r माइनस 5 tan इनवर्स y अपॉन एक्स और यहाँ पे माइनस az x r माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और w की वैल्यू क्या आएगी देखो, w की वैल्यू w इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा और a कांस्टेंट होगा, तो w इज इक्वल टू माइनस बाहर लो और माइनस a tan इनवर्स y अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन आर क्यूब, तो 1 अपॉन आर क्यूब इंटू जेड प्लस जेड इंटू माइनस 3 अपॉन आर 4 इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड। तो डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए tan इनवर्स y अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन आर क्यूब माइनस 3z स्क्वायर अपॉन r5। ठीक है, इससे क्या आएगा देखो, z अपॉन आर क्यूब, नहीं सॉरी z का 1 हो जाएगा ना, यहाँ z नहीं आएगा, 1 आएगा ना। 1 अपॉन आर क्यूब इंटू जेड का डिफ्रेंशिएशन जेड से, तो 1 होगा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए tan इनवर्स y अपॉन एक्स और यहाँ से माइनस है ना भाई, तो ये 3z स्क्वायर अपॉन r5 माइनस 1 अपॉन आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, w की वैल्यू आएगी a tan इनवर्स y अपॉन एक्स इंटू 3z स्क्वायर r माइनस 5 और माइनस r माइनस 3। ठीक है, तो u v और u v w की वैल्यू आ गई। अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस में रखना है इसको। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू सॉरी dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सरफेसेस क्या दिया, लाइंस ऑफ फ्लो विल बी ऑन द सीरीज ऑफ सरफेसेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स यू इंटू एक्स, तो यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू इंटू जेड। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन यू एक्स प्लस वी ऑफ वाई। ठीक है, तो u v और w की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, u की वैल्यू यहाँ से आएगा, v की वैल्यू यहाँ से आएगा। ठीक है, और w की वैल्यू यहाँ से आएगा, सिमिलरली u v की w यहाँ पे आएगा। तो ये सारा वैल्यू यहाँ रखने के बाद जो सिंप्लीफाई करोगे ना, तो उसके लिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, पूरा करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और स्पेस भी कम है। ठीक है, खुद से करो, आ जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। देखो
तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर आर माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन यहाँ से आएगा 3x² प्लस y² अपॉन r²। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पे एक्स डी एक्स वाई डी वाई और जेड डी जेड, तो u की वैल्यू है, ये पूरे को x से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे को x से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे को y से मल्टीप्लाई किया, पूरे को z से मल्टीप्लाई किया और तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। उसके बाद ux, तो ये पूरे को x से मल्टीप्लाई किया और v का जो पूरा टर्म है उसको y से मल्टीप्लाई कर, दोनों को ऐड कर दिया ये वाला, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² प्लस y² और z², ये r माइनस 2, तो ये पूरा क्या होता है, ये r² आता है ना, तो इसको r² से रिप्लेस करो, r², 3r² और r माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ 3x² प्लस y² और r² ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू r², अब r² को इधर ले आओ, r² इधर आ जाएगा, और r² की वैल्यू क्या होती है, x² y² z², तो 2x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, r² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x² y² z² है, तो ऊपर में क्या चाहिए, 2 चाहिए होगा, 2 2, यहाँ भी 2 चाहिए, ऊपर में यहाँ भी 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे x² प्लस y² है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2 है, 2 का जरूरत नहीं है, और यहाँ 3 है, तो 2/3 इधर चला आएगा, इज इक्वल टू 2/3, 3 यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से भी हट जाएगा, 2/3 इधर चला आएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 2/3 लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस 2/3 लॉग ऑफ c। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² प्लस y² पावर 2/3 इंटू c का पावर 2/3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इससे क्या आएगा, देखो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू c 2/3 x² प्लस y² टू द पावर 2/3। ठीक है, ये क्या आ गया, स्ट्रीम लाइन्स आ गया ना, स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ये पूछा है ना, लाइन्स ऑफ फ्लो विल लाइन द सीरीज ऑफ सरफेसेस, तो यही है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ ए फ्लूइड इज phi इज इक्वल टू z अपॉन r³ tan इनवर्स y अपॉन x where r² is equal to this one, then show that the streamlines lie on the surfaces given by this। देखो अब इसमें क्या है, तो फर्स्ट पार्ट जो अपना था ना, सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो देखो सेकंड पार्ट, तो इसमें फाई की वैल्यू क्या है, a अपॉन r³, फर्स्ट पार्ट के केस में az tan इनवर्स az अपॉन r³ tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, और इससे हमारा जो स्ट्रीम लाइन्स क्या आया, x² प्लस y², ये जो टेकिंग velocity potential as a upon r³ z tan inverse by x, we are getting the streamlines as x² plus y² plus z² is equal to c 2/3 x² plus y² 2/3। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, phi is equal to z upon r³, टेकिंग a is equal to 1, a का वैल्यू 1 रखेंगे तो phi की वैल्यू क्या आएगी, z upon r³ tan इनवर्स y अपॉन x, तो इससे स्ट्रीम लाइन क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z²,
इज इक्वल टू सी 2/3 की जगह सी ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2/3। तो ये सेम आया ना, देखो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी सेम है ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2/3। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, a इज इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करना है, तो वो सेम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 15 तक हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो टोटल हमने 1 to 15 टोटल वी हैव डिस्कस्ड 15 questions on the topic of rotational and irrotational motion. Okay, so now we will, from the next lecture onwards, we will discuss next module. Okay, next module of the fluid dynamics, that is motion in inviscid fluid. Okay, thank you.